हेलो ऑटो फिक्शन, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो एंड गेट रेडी टू डाइव इनटू द ऑटोमोबाइल नॉलेज ओशियन। और आप देख रहे हैं ऑटो फिक्शन यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टीयरिंग व्हील के बारे में। हाँ जी, स्टीयरिंग व्हील जिसकी मदद से आप अपने व्हीकल को कहीं भी टर्न कर सकते हो या कहीं भी उससे ड्रिफ्ट लगा सकते हो। तो स्टीयरिंग व्हील एक ऐसी चीज़ है जो कि काफ़ी एसेंशियल पार्ट है ऑटोमोबाइल के अंदर, यानी किसी गाड़ी के अंदर। और स्टीयरिंग व्हील आजकल काफ़ी सेंसिटिव हो गए हैं कि आप उन्हें एक सिंगल फिंगर से भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन आपको क्या पता है कि इसकी हिस्ट्री का क्या राज है और क्या पहले स्टीयरिंग व्हील होते थे, सबसे पहली बार स्टीयरिंग व्हील कब स्टार्ट हुए, और उसके बाद आज का ज़माना ऐसा आ रहा है कि स्टीयरिंग व्हील खत्म ही होते जा रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी बारे में। और ऑटो फिक्शन सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ। सो वेलकम टू ऑटो फिक्शन। हाँ जी, आपने सही सुना, स्टीयरिंग व्हील। तो स्टीयरिंग व्हील एक ऐसा कन्वीनियंट फीचर है जो कि आजकल बहुत यूज़ होता है। मतलब कि हर गाड़ी में स्टीयरिंग व्हील ना हो तो उसको गाड़ी नहीं कहेंगे। लेकिन अब जितनी भी एडवांस कार आ रही हैं यानी कि ऑटोनोमस, तो उनमें शायद अब स्टीयरिंग व्हील आपको ना मिले। लेकिन हम शुरुआत से बात करते हैं स्टीयरिंग व्हील की कि स्टीयरिंग व्हील कब से स्टार्ट हुए थे। और स्टीयरिंग व्हील तो वैसे हमेशा से ये है जब से गाड़ियों का इन्वेंशन हुआ है। लेकिन जो पहले स्टीयरिंग के लिए इस्तेमाल होते थे वो स्टीयरिंग व्हील नहीं होते थे, बल्कि एक लीवर टाइप का होता था जिससे आप गाड़ी को कंट्रोल कर सकते थे लेफ्ट और राइट। सबसे पहली बार एक पूरा प्रॉपर स्टीयरिंग व्हील जो लॉन्च हुआ था यानी कि इन्वेंट हुआ था वो हुआ था 1894 में अल्फार्ड बाइचिरोनो के द्वारा, जिन्होंने अपनी 1893 फेमस पेरिस रूइन रेस में ये स्टीयरिंग व्हील इक्विप करा था। और जब से ही स्टीयरिंग व्हील की शुरुआत हो गई थी। फिर 1898 में फ्रेंच मैन्युफैक्चरर ने इंट्रोड्यूस करा हर गाड़ी में अपना स्टीयरिंग व्हील देने की, और यहाँ से ही स्टीयरिंग व्हील की शुरुआत हो गई ऑटोमोटिव डिज़ाइन में। और ऑटोमोटिव डिज़ाइन का ये एक बेस्ट पार्ट बन गया। और फिर ऑटोमोटिव डिज़ाइन बढ़ता रहा, जैसे कि गाड़ियों के अंदर स्टीयरिंग व्हील्स के साथ साथ हॉर्न और बल्ब भी आने लगा। और जैसे कि ट्रैफिक इंक्रीज होता रहा उस हिसाब से चेंजेस होते रहे, जिससे पेडेस्ट्रियन भी सेफ रहें और ड्राइवर भी। तो सबसे पहले जो स्टीयरिंग व्हील होते थे वो बनते थे वुड के यानी कि लकड़ी के, उसके बाद फिर मेटल के बने, और फिर आज जो है प्लास्टिक के, और पता नहीं कौन कौन से मटेरियल, कार्बन फाइबर जैसे स्टीयरिंग व्हील आ रहे हैं। यानी कि स्टीयरिंग व्हील का सबसे बेसिक फीचर हॉर्न ही है। जब से स्टीयरिंग व्हील की शुरुआत हुई है तब से हॉर्न अवेलेबल है। तो स्टीयरिंग व्हील जो होता है वो गोला सा होता है यानी कि एक सर्कुलर शेप में, और वो स्टीयरिंग कॉलम के ऊपर होता है जिससे आप उसको कंट्रोल कर सकते हो और अपनी गाड़ी को लेफ्ट राइट घुमा सकते हो। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि शुरुआत के दिनों में स्टीयरिंग व्हील लकड़ी से बनता था यानी कि वुड से, लेकिन बाद में ये वुड को रिप्लेस कर दिया बेकलाइट से यानी कि प्लास्टिक से। और इसके पीछे का रीज़न ये था कि वुड जो होती थी एक्सीडेंट के दौरान बारीक बारीक पार्टिकल्स में स्प्लिट हो जाती थी, जिससे काफ़ी इंजरीज होने के चांसेस हो जाते थे और काफ़ी एक्सीडेंट भी हुए थे इस वजह से। और 1950s में पॉपुलर स्टीयरिंग व्हील्स कॉमन होने लगे, जैसे कि आर्टिफिशियल लेदर्स के साथ या फिर लेदर के साथ रैप्ड आउट स्टीयरिंग व्हील, जिससे बेटर ग्रिप भी मिलती थी। लेकिन आज के जो स्टीयरिंग व्हील हैं उनमें आप देखेंगे कि काफ़ी सारे फीचर्स आने लगे हैं जिन्हें कहते हैं स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स। लेकिन कुछ भी कहो, जो है हॉर्न जो है वो बेसिक फंक्शन रहा है हमेशा से, चाहे वो 90s की बात हो, जब से ही हॉर्न स्टीयरिंग व्हील का एक साथ ही रहा है। द हॉर्न हैज़ ऑलवेज बीन फीचर। और फिर 2000 की शुरुआत होते होते यानी 21st सेंचुरी की शुरुआत में स्टीयरिंग व्हील के अंदर काफ़ी सारे फीचर्स आने लगे, यानी कि काफ़ी सारे एलिमेंट्स को ऐड कर दिया, जैसे कि रेडियो कंट्रोल्स और आपकी ट्यूनिंग और वॉल्यूम और क्रूज कंट्रोल और फोन एंड ऑनबोर्ड कंप्यूटर फंक्शंस। बहुत सारे फीचर्स को ऐड करते गए स्टीयरिंग व्हील के अंदर, क्योंकि इससे क्या होता था कि अर्गोनॉमिक वाइज ये काफ़ी ईजी टू यूज़ होते थे और आप इसके कंट्रोल को आसानी से टच कर सकते थे, यानी कि आप आसानी से पहुँच सकते थे। और ये सब चीज़ें जो कर सकते थे आप, यानी कि रेडियो को चेंज करना, वॉल्यूम को इंक्रीज और डाउन करना, क्रूज कंट्रोल लगाना, और बहुत सारे फीचर्स जो आप आज भी करते हैं अपने स्टीयरिंग व्हील से, इन्हें बोला जाता था मल्टी फंक्शनल स्टीयरिंग व्हील्स। और धीरे धीरे इनमें एयर बैग्स भी आने लगे। और जैसे कि आपको पता है कि आज की गाड़ियों में पावर स्टीयरिंग होता है, जिससे ड्राइवर आसानी से अपनी गाड़ी को ऑपरेट कर सकता है लेफ्ट और राइट अपनी एक लिटिल फिंगर के सहारे ही, और आपको ज़्यादा फोर्स इस्तेमाल करने की ज़रूरत भी नहीं होती। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले आपको काफ़ी हैवी स्टीयरिंग व्हील लगता था, टर्न करने में आपकी गाड़ी को काफ़ी फोर्स लगानी पड़ती थी। और लेकिन जो पावर स्टीयरिंग है वो एक कंफर्ट फीचर है। ये करता क्या है कि बेसिकली आपकी फोर्स को जो होती है टायर और रोड के बीच में उसको कम कर देता है, और आप लेस रेजिस्टेंस के द्वारा अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हो और मनूवर कर सकते हो। जैसे कि लार्ज ट्रक्स और कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स जो होते हैं उनमें एक स्पेशल नोब भी इंस्टॉल की जाती है अपने ट्रक या कंस्ट्रक्शन व्हीकल को आसानी से मनूवर करने के लिए। और जो डायमीटर होता है स्टीयरिंग व्हील्स का वो डिपेंड करता है व्हीकल के साइज पर। जैसे कि पैसेंजर कार्स में जो स्टीयरिंग व्हील का साइज होता है यानी डायमीटर होता है वो 40 सेंटीमीटर्स होता है, और ट्रक और बस के स्टीयरिंग व्हील्स का डायमीटर होता है 80 सेंटीमीटर्स तक। और जितना बड़ा डायमीटर होगा उससे उतना ही ग्रेटर फोर्स लगा सकते हो आप स्टीयरिंग पर, और इससे आसानी से आप अपनी व्हीकल को मूव कर सकते हो। लेकिन स्टीयरिंग व्हील कभी कभी काफ़ी हार्मफुल होता है, इससे काफ़ी सेवियर इंजरीज हो सकती हैं।
और इससे ही पीछा छुड़ाने के लिए काफ़ी स्टीयरिंग व्हील्स में एडवांसमेंट्स की गई हैं, जैसे कि कोलैप्सेबल स्टीयरिंग व्हील्स, यानी कि एक्सीडेंट के दौरान जब आपका एक्सीडेंट हो तो आपका डायरेक्ट इम्पैक्ट ना हो स्टीयरिंग व्हील्स पर। काफ़ी स्टीयरिंग व्हील्स की टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुई है और ये कोलैप्स हो जाता है। और ऐसे ही ऑडी का है प्रोकॉन 10 नाम से, जो कि एक स्टैंडर्ड फीचर था, यानी कि इंजीनियर्स ने काफ़ी समय लगाया इस रिस्क कम करने के लिए और काफ़ी अच्छे मटेरियल्स और यूज ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से ये चीज़ डेवलप कर पाए। और प्रोकॉन 10 को ऑडी ने डेवलप करा उस जमाने में। और इसके ऑडी के प्रोकॉन 10 में होता क्या था कि इसमें स्टील केबल होती थी इंजन ब्लॉक के पास, जिससे कि जब एक फ्रंट कोलिजन हो यानी फ्रंट से आपकी गाड़ी टकराए तो उस वक्त दौरान स्टीयरिंग व्हील को डैशबोर्ड के अंदर से खींच लिया जाता था उस केबल के द्वारा लाइटनिंग स्पीड में, यानी कि सेकंडों में। इससे आपका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट होता था वो स्टीयरिंग व्हील पर नहीं होता था। और फिर स्टीयरिंग व्हील में आपको पता ही है कि अब एयर बैग्स आ चुके हैं और अब स्टीयरिंग व्हील के अंदर जो आते हैं वो आते हैं आपके एयर बैग्स, जिससे आपका फ्रंट इम्पैक्ट काफ़ी कम होता है, यानी कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में एक बैग यानी कि एक बलून इन्फ्लेट हो जाता है, जिससे कि आप उस पर गिरते हैं जब एक्सीडेंट होता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा ड्राइवर्स को बचाया जाता है कि उनको सेवियर इंजरी ना हो। क्या आपको लगता है कि सच में ऐसा वक्त भी आने वाला है कि जब स्टीयरिंग व्हील होंगे नहीं गाड़ी में? हाँ जी, हो सकता है ऐसा भी, क्योंकि ऑटोनोमस व्हीकल की काफ़ी ज़्यादा डिमांड हो रही है डे बाय डे, और जितना हम फ्यूचर के करीब जा रहे हैं उतना ही ये चीज़ें अपग्रेड होती जा रही हैं। और ऑटोमोबाइल में ये चीज़ें जो हैं ऑटोनोमस लेवल, जैसे कि क्रूज कंट्रोल, लेन डिपार्चर वार्निंग और इंटेलिजेंट ब्रेकिंग सिस्टम्स, ये सब चीज़ें जो हैं कि अभी से ही आना शुरू हो गई हैं। अगर आप अभी भी कोई न्यू गाड़ियाँ खरीदोगे जो कि एडवांस हो तो आपको उस गाड़ी में ये सब फीचर जरूर मिलेंगे। और बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज ऑटोनोमस गाड़ियाँ डेवलप करने में लगी हुई है, जैसे कि एप्पल, गूगल, वॉक्सवैगन और बहुत सी गाड़ियाँ जिनके अभी ट्रायल चल रहे हैं और फ्यूचर में वो अब आ सकती हैं। वैसे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में जो कि ये ऑटोनोमस लेवल है यानी ऑटोनोमस ड्राइविंग है, उसको 5 लेवल में बांट रखा है और अभी इस समय हम 2021 में इस 2 और 3 लेवल तक पहुंच भी चुके हैं, यानी कि हमें बस 5वें लेवल तक पहुंचना है एक पूरी कंप्लीटली ड्राइवर फ्री गाड़ी के लिए। यानी कि आप बस आराम से बैठ जाइए और गाड़ी खुद ब खुद आपको लेके चली जाएगी जहां आपको जाना होगा। और इसका एम ही यही है कि एक दिन ऐसा आए कि हम 100% कॉन्फिडेंस हो जाएं सेल्फ ड्राइविंग कार्स पर। तो ऐसे ही बहुत सारी कंपनीज ऑटोनोमस गाड़ियाँ डेवलप कर रही है। अगर वैसे आप मान लो कि ऑटोनोमस गाड़ियाँ आ जाएं तो लेकिन इसमें भी 1-2 चॉइस होंगी हमेशा से कि अगर आप चाहते हैं कि स्टीयरिंग व्हील हो या ना हो, क्योंकि बहुत से लोगों को स्टीयरिंग व्हील चाहिए होगा, क्योंकि ड्राइविंग प्लेजर नाम की भी कोई चीज़ होती है। खुद ब खुद गाड़ी चलने में और खुद चलाने में अलग फील होता है। जब कभी मन करा किसी बंदे का कि मुझे गाड़ी चलानी है तो गाड़ी चला सके। और काफ़ी एक्सपर्ट ने ये चीज़ एक्सपेक्ट भी करी है कि ऑटोनोमस कार जो होंगी जिसमें जो स्टीयरिंग व्हील नहीं होगा वो ज़्यादातर शेयरिंग टैक्सीज में या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर, क्योंकि आप जब एक शेयरिंग टैक्सी यूज़ करोगे, एक ऑटोनोमस शेयरिंग टैक्सी या ट्रांसपोर्ट, तो उसमें आपको ये नहीं पता होगा कि कौन गाड़ी चलाएगा उसमें, क्योंकि आप लड़ोगे बीच में फालतू में, बीच में सब जने लड़ेंगे कि नहीं भाई मैं चलाऊं। तो इतना अच्छा है कि आप गाड़ी पे ही छोड़ दें कि आपको कहाँ जाना है वो वहीं छोड़ देगी, तो आप बिल्कुल आराम से बैठिए जैसे कि घर में बैठे हैं, फिर सफ़र अपना आप ही चलता रहेगा और सारी चीज़ें छोड़ दीजिए गाड़ी के ऊपर। तो ऐसा आने वाला है फ्यूचर में। तो यही था स्टीयरिंग व्हील का इवोल्यूशन या हिस्ट्री और क्या आगे होने वाला है। तो आज आपने जान भी लिया कि एक छोटी सी स्टीयरिंग व्हील्स की क्या क्या इनोवेशन हो चुकी हैं अब तक और क्या क्या होने वाली हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए ऑटो फिक्शन को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।